प्रेरणा तो एक ऐसा शब्द है कि हर व्यक्ति को हर समय हर चीज़ की कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पर हो प्रेरणा की आवश्यकता है। और बच्चियों को ख़ास तौर से इस कॉलेज में ये कोएड कॉलेज है, पर जो बच्चियों के साथ इंटरेक्शन हुआ उनकी भावनाओं को हमने सुना, उनके जज्बे को हमने देखा, वो बहुत वंडरफुल था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस स्कूल के प्रिंसिपल और पूरी जो इस स्कूल की कमेटी है वो इन बच्चियों को मजबूत करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो तय हुए हैं वो करते रहेंगे ताकि इनका मनोबल बढ़े। आज की शुरुआत अच्छी रही, बच्चों का इंटरेक्शन अच्छा रहा। आने वाले दिनों में मैं प्रिंसिपल सर से अभी मैंने बात की कि नेक्स्ट जो आप करें या जब भी आप करें तो किसी खिलाड़ी का करें, बेटी खिलाड़ी का, ताकि वो बोल सके कि नशा नहीं नशा करें। कोई भी गलत नशे में जाने के बदले खेल का नशा करें ताकि इस कॉलेज की बेटियां खेल में भी आगे बढ़कर निकले और उनको वो नशा चढ़ जाए। नशा नया नहीं था, ये हमारे महकमे का एक सिस्टम है कि जो जो विभाग महिलाओं से जुड़े हैं उनके साथ मिलकर हम बैठक करते हैं और जिस विभाग में महिलाएं हैं उनको पोक्सो साइबर क्राइम जहाँ पर सहायता की आवश्यकता हो, उनके कॉलेजेस में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हमने एक चीज़ लागू की है, मैंने यहाँ के प्रिंसिपल साहब के ध्यान में भी दी है कि आपकी कॉलेज की जो आईसी कमेटी है उसको हर महीने एक मीटिंग करनी है। उसमें 5 से 7 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, एक उसमें एडवोकेट होना चाहिए, एक एनजीओ का व्यक्ति होना चाहिए। जहाँ पर इनको किसी की ज़रूरत होगी वो हम उनको सहयोग भी करेंगे मेंबर देने के लिए। बट दिस मीटिंग शुड बी एवरी मंथ, चाहे कोई केस आए या ना आए, आपकी ये मीटिंग होनी चाहिए। रजिस्टर आपका दिखाना चाहिए कि हमने मीटिंग की, ये चर्चा हुई और हमने फिर बच्चों को ये बात आगे समझाई। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं विभागों के साथ जो मीटिंग में कि जब कोई हम कंप्लेंट सामने आती है उसके हम चर्चा करते हैं तो विभाग को बुलाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि विभाग को पहले ही बता दिया जाए कि ये बैरियर्स हैं, आप इनको कंट्रोल करें, इन पर ध्यान रखें ताकि महिलाएं इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना आए। बेटियों का सुधार हो, मजबूत हो, वो सही दिशा में जाएं तो आलोचना की मैं परवाह नहीं करूँगी, क्योंकि हमें अपने समाज के दायरों को और समाज में बेटियों को मजबूत करने की बात करनी है। ये बात ठीक है कि वक्त बदल गया है, आज़ादी का वक्त है और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हैं, विदेशों तक चले गए हैं, पर कहीं पर भी हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि आप विदेश पढ़े हैं तो आपको किसी भी वेस्टर्नाइज तरीके को अपनाकर अपनी संस्कृति को खराब करना। ये कहीं नहीं लिखा, किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में, गीता में कहीं नहीं लिखा। अपनी संस्कृति के साथ, इसमें हम महिला आयोग एक बहुत अच्छा एक चैप्टर चलाते हैं, विमेन spirituality and empowerment. A women can be spiritual with empowerment. It is not that कि आप spiritual हो तो आप empowered नहीं होगे. It is not that कोई भी औरत अगर empowered है तो उसको spirituality की कोई ज़रूरत नहीं. It is not that. This is a combination of 3 things: women, empowerment and spirituality, which we teach girls. मतलब मैं इस बात को अपना गर्व और अपना अभिमान भी समझती हूँ कि जब से ज्वाइनिंग हमने की है 2022-19 जनवरी से, हमारा कभी भी कोई केस पेंडिंग नहीं रहा। हम 100% केसेस की क्लियरेंस करते हैं। ये ज़रूरी है कि किसी केस को 3 महीने लगे, 6 लगे, हो सकता है 1 साल भी लगे। कई बार परिवार को बनाने के लिए हमें बहुत समय भी देना पड़ता है, उनको चेक भी करना पड़ता है, लेकिन हमारे 100% केसेस क्लियर होते हैं।